एक गांव में एक धोबी रहता था जिसका नाम था धनिया। वह लोगों के कपड़े धोया करता था। वह बस्ती के बाहर एक झोपड़ी में रहता था। उसी झोपड़ी के पीछे उसने अपने गधों को भी बांधे हुए थे। तभी एक बाघ जंगल से निकलकर उसके गांव में चला आया। उसी समय तेज बारिश होने लगी। बारिश के कारण बाघ धनिया के झोपड़ी के पीछे जा पहुंचा। बाघ रात के अंधेरे होने की वजह से झोपड़ी के पीछे बंधे हुए गधों को पहचान नहीं पाया। इसलिए बाघ गधों के बीच जाकर चुपचाप खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद झोपड़ी में से धोबी के कुछ भुनभुनाने की आवाज आने लगी। अरे यार, कितनी तेज बारिश हो रही है और मैं ठीक से सो भी नहीं पा रहा हूँ। क्या करूँ अब मैं? उधर धोबी की बातें बाघ चुपके से सुन रहा था। बाघ ने सोचा कि अब मैं इसे खाकर अपना भूख मिटाऊंगा, और मौके की तलाश में बाघ झोपड़ी के ऊपर नजर दौड़ाने लगा। उधर झोपड़ी में से बार बार पानी टपकने से परेशान होकर धनिया तेज आवाज में बोल उठा। आज तो इस टपके ने परेशान करके रख दिया। इतना डर तो मुझे बाघ से भी नहीं लगता है जितना टपका से लगता है। यह सुनकर बाघ डर के मारे कांपने लगा और सोचा कि यह धोबी किस टपके की बात कर रहा है। क्या यह मुझसे भी ताकतवर है? शायद यह टपका मुझसे भी ताकतवर होगा, तभी तो धोबी ऐसा कह रहा है। नहीं नहीं, अब मुझे यहाँ से चल जाना चाहिए। अब यहाँ मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा। तभी बारिश से परेशान होकर धनिया गांव में अपने दूसरे घर की तरफ जाने लगा, और वह गधों के बीच जाकर बाघ को अपना गधा समझकर उसके ऊपर बैठ गया। ऐसा करते ही बाघ बिल्कुल घबरा गया, क्योंकि बाघ ने सोचा कि शायद वो टपका अब तो मेरे पीठ पर ही आकर बैठ गया है। अब तो मेरी खैर नहीं, लगता है वो टपका अब तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी धनिया ने उसके दोनों कान जोर से मरोड़ने लगा ताकि गधा चल पड़े। अब तो बाघ बहुत डर गया। उसने सोचा कि अब तो मौत बिल्कुल निश्चित है। इस टपके ने तो अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। बस चुपचाप अपना मुंह बंद रखकर भागो। धनिया ने बाघ के दोनों कान और तेजी से मरोड़ने लगा। बाघ और तेजी से दौड़ने लगा, और दौड़ते दौड़ते पूरी रात हो गई और गांव तक पहुंचते पहुंचते सुबह हो गया। तो धनिया ने गौर से देखा और देखकर उसके होश उड़ गए कि वह गधे पर नहीं, वह बाघ पर बैठा है। उधर बाघ था कि तेजी से भागा चला जा रहा था। गजब बात था कि बाघ धोबी से डर रहा था और धोबी बाघ से डर रहा था। धोबी सोच रहा था कैसे जान बचाए। रास्ते में एक बरगद का पेड़ था, उसकी दाढ़ी जमीन पर लटक रही थी। बाघ जब बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरा तो धोबी ने उछलकर बरगद की दाढ़ी पकड़ ली। बाघ को अपनी पीठ हल्की लगी तो जान में जान आई, और वह जोर से भागा और सोच रहा था कि टपका फिर से आकर न दबोच ले। उधर धोबी बरगद के पेड़ पर छिपकर बैठ गया। सोचने लगा कि बाघ दूर चला जाएगा तो मैं तुरंत उतरकर घर चला जाऊंगा। उधर बाघ था कि भागा ही जा रहा था। टपके का भय उसके दिल में बैठा हुआ था। आगे भागते भागते बाघ को एक भालू मिला। बाघ की इतनी बुरी दशा देखकर भालू ने कहा, बाघ राजा, कहाँ भागे जा रहे हो? क्या बात है? भाग लो भालू जी, जंगल में टपका उतर आया है। बाघ ने हांफते हुए कहा,